तो हेलो गाइस, आ चुका हूँ न्यू अमेजिंग स्टोरी के साथ। ये स्टोरी काफी खतरनाक है क्योंकि इसमें आपको जो ऊपर जो सिर के ऊपर जो चिड़िया उड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आने वाला है। क्योंकि मेरे दोस्त का बर्थडे था जिसमें उसने मेरे को बुलाया था, तो मैं भी गया था वहाँ केक काटने। तो केक काटने के बाद हुआ ऐसा कि लोग का जीवन अच्छा चलते रहे, उन लोग को अच्छा नहीं लगता। उनके ना पिछवाड़े में जो कीड़ा रहता है ना, वो उड़ते रहता है। जब तक उसको मार ना दो ना, तब तक वो कीड़ा शांत नहीं होता। तो हुआ उस दिन ऐसा भी था, मेरे दोस्त का बर्थडे था, भांजा का बर्थडे था। उसको हम भांजा बोलते थे, भांजा का बर्थडे था। उस दिन गए थे हम लोग सब खाए। तो वहाँ पे मेरे 2-3 दोस्त और थे जो लोग की आसमान में उड़ते रहते हैं। तो उसने मेरे को एक रॉकेट दिया, रॉकेट जिसको कई लोग बोलते हैं बाबा जी बूटी। वो उससे होता क्या है कि हैंग ओवर होता है, तो उससे ना वो मेरे को दिया। उसके बाद वो खुद खा लिया। 2-4 ठो बोलता है कुछ नहीं होता। अब उन लोग का आदत होगा शायद, तो वो लोग खा लिए। मेरे को आदत नहीं था तो मैं खाया नहीं था कभी। तो उसने मेरे को दिया, मैं भी उसको रॉकेट को खा लिया। उसके बाद वो शाम के 6 बजे थे और मैंने खा लिया। उसके बाद हम लोग केक वगैरह काटे, नाश्ता वास्ता किए। उसके बाद भांचा को हमने उसके घर छोड़ दिया। जैसे मैं उसके घर से उसको छोड़ के आया तो रात के 9 बज चुके थे, करीबन रात के 9 बजे के बाद अचानक से मेरे को थोड़ा अजीब से लगने लगा। ऐसे लगने लगा गाइस, ऐसे अचानक से। तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। मिलने आके मेरे पास ही बैठ गया था। वो अपनी दुखड़ी मेरे को सुना रहा था कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ऐसे ऐसे करके। तभी मैं ऐसे उसकी बात को सुन रहा था कि अच्छा ऐसा है क्या। तो बाद अचानक से ऐसा हुआ गाइस कि 6 बजे मैं वो रॉकेट खाया था और जैसे ही रात के 9 बजे मैं उसके बाद को ऐसे ही सुनते रहा। उसके बाद ऐसे करके मेरा दिमाग ना काउंटर के अंदर घुस गया सट से। उसके बाद जैसे बाउंस होता है, रिबाउंस, वैसे सट से मैं वापस आया। उसके बाद मैंने देखा कि अरे इसकी बहन का ये हुआ क्या मेरे साथ क्या। उसके बाद में लगा मैं ठीक ही था। उसके बाद मैं अपने दोस्त के बात वापस से सुनने लगा। उसके बाद ना अचानक से फिर सुट ऐसे करके वापस से घूम गया। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखो, जैसे ये टाइल्स है, टाइल्स देख रहा हूँ ना, तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। बात करते करते सुट ऐसे करके सुट ऐसे करके ऐसे हो जा रहा था। जिससे कि हुआ ऐसा था कि गाइस मेरे एकदम दिमाग चकरा गया कि हुआ क्या रहा है मेरे साथ। ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर मैंने अफरा तफरी में अपने दोस्त को बोला कि देख भाई, मैं आज एक रॉकेट खा लिया हूँ। रॉकेट के नाम से मेरा दिमाग ऐसे हो रहा है कि ऐसे हो रहा है कि मैं वापस जाकर रिबाउंस हो रहा हूँ। जो लोग रॉकेट खाते हैं उन लोग को पता ही होगा कि हुआ क्या। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था जीवन में। उसके बाद मैं उसको देख ही रहा था। मैंने बोला कि तू अब यहाँ शॉप से चले जा, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने घर जाऊँगा कह के। तो उसके बाद मैं उससे बात ही कर रहा था। मैं बोला तू जा कह के। अब वो अचानक मुझे ऐसे देख रहा था। उसके बाद मैं वापस सुट ऐसे करके अंदर चला गया, फिर बाहर आया। उसके बाद वो बोल नहीं रहा था गाइस। मेरे को डर लगने लगा कि ये साला बोल क्यों नहीं रहा है कुछ। उसके बाद वो मेरे को ऐसे देखते रहा, ऐसे देखते रहा। मतलब वो तो मेरे को नॉर्मल देख रहा था, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा था ऐसे लग रहा था। उसके बाद हुआ ऐसा कि मैंने उसको कई बार बोला कि तू यहाँ से चले जा भाई, तू चले जा। वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ऐसे होते गया तब मेरा जो हैंगओवर है और चढ़ने लगा। रॉकेट खा लिया था, इसलिए मेरे को पता नहीं था कि वो 1 घंटा 24 घंटा हो जाता है। कि उसको मैं बोला भाई कि तू जा यहाँ से, चले जा। वो जाए के नाम ही नहीं ले रहा था। अब मेरे को ऐसे होने लगा कि असली में मेरे सामने दोस्त बैठा है या मैं पागलों की तरह बात कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को ऐसे मारा कि देखो ये है कि नहीं, ऐसे चुट्टी काटा ये है कि नहीं। मेरे चुट्टी महसूस हो रहा था, पर वो दोस्त जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद मैं अफरा तफरी में सब लोगों को कॉल करने लगे। जिन जिन दोस्त मेरे साथ थे सबको कॉल करने लगा। सबका कॉल बंद हो रहा था। उसके बाद मैं एकदम डर गया कि क्या हो गया साला, ये ऐसा तो साले मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, ये क्यों नहीं जा रहा है। मेरे जब दोस्त को बोल दिया तू जा भाई यहाँ से, मैं शॉप बंद कर रहा हूँ, लेकिन वो दोस्त जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने आप ही बोलते जा रहा था। मैं पागल हो गया था कि साला बोल क्या रहा है, ये जा क्यों नहीं रहा है। उसके बाद मैंने बहुत लोग को कॉल किया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उसके बाद मैंने अपने घर में फ़ोन लगाया। उसके बाद मेरे घर वाले लोग कॉल उठाया तो मेरे को लगा कि हाँ भाई ठीक है, कॉल उठा लिए क्या। उसके बाद मैंने कॉल काटा। उसके बाद मेरे दिमाग फिर सट ऐसे करके वापस से हो गया। फिर मैंने अपने दोस्त को देखा, फिर मेरे को ऐसे देख रहा था। मेरे को लग रहा था कि ये इसको मैं बताऊं तो बताऊं कैसे कि मैं रॉकेट खा लिया हूँ, है भी कि नहीं कि मैं पागलों की तरह अकेले बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उसने मैं बोला कि भाई तू जाओ। जाने का नाम ही नहीं रहा था। अब मेरा दिल धक 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 करने लगा। मेरे शॉप में CCTV कैमरा लगा, उसमें मैं चेक करने लगा कि ये है कि ये है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर जब सब कुछ इतना रियल है
तो ये सीसीटीवी में भी रियल दिखेगा क्या कि उसमें मैं और डर गया और जाने का नाम ही नहीं रहा था। अब मेरा दिमाग घूम के वहाँ चला गया जहाँ मैं अपने दोस्त को छोड़ने गया था। मैंने सोचा कि अपने दोस्त को जब मैं छोड़ के आ रहा था तो कहीं मेरे को नशा ज़्यादा हो गया, तो मैं कहीं खेत खलिहान में पड़ा तो नहीं हूँ, मेरा गाड़ी का क्या होगा, मेरे शॉप में इतना सारा सामान है उसका क्या होगा, मेरे दुकानदारी क्या होगा। अब मैं यहाँ पे नशे में हूँ, मेरे को होश में नहीं है कि मैं असली में हूँ कि नहीं हूँ। और मेरे बार बार ऐसे बात करते करते ऐसे ऐसे दिमाग अंदर जा रहा था और बाहर आ रहा था, रिबाउंस हो रहा था। वो अलग डर, मेरे कुछ समझ ना आए, वो दोस्त जाने का नाम ही ना ले। उसके बाद मैंने किया कि अपने शॉप का लाइट बंद कर दिया। मैंने सोचा कि अगर लाइट बंद कर दूँ ये चला जाए तो मैं अपना शॉप बंद कर दूंगा। और लाइट बंद करने के बाद भी वो नहीं जा रहा था तो मैं भी शांत हो गया, कुछ नहीं बोला। फिर अचानक से वो उठा और अपना दुकान से बाहर गया शॉप से। उसके बाद अपना गाड़ी स्टार्ट करके चला गया वो। अब देखो मैंने हुआ ऐसा था कि अपने चाबी को इसमें पीछे वाले जेब में रख लिया था जो कि बाइक का चाबी था। अब मैंने ऐसे तैसे करके जैसे जैसे हैंगओवर चल रहा था मैंने अपने सामान को एक पेग लटकाया। उसके बाद मैं वहाँ से निकलने का प्रयास किया। उसके बाद मैंने अपने शॉप को ताला लगाया, शटर गिराया, सब किया। उसके बाद मैं जैसे गाड़ी के पास पहुँचा तो गाड़ी के पास पहुँचने के बाद मैंने उसमें एक जो चाबी रहता है बाइक का, वो बाइक का चाबी खोज रहा था, मिला ही नहीं। अब उसके बाद मेरा दिमाग वापस से अंदर चला गया। गाड़ी को छूते छूते गाड़ी ऐसे छू रहा था मैं, फिर ऐसे करके दूर हो गया गाड़ी उसका। फिर मैं गाड़ी के पास पहुंचा, फिर मैं बहुत खोजा। उसके बाद ना मेरे को ऐसे लगा गया अगर मैं असली दुनिया में रहता तो मेरे को चाबी मिल जाता। चाबी जाता तो जाता कहाँ। मैंने चाबी को खोजा, वहाँ पे मेरे को चाबी मिला ही नहीं। मैं इतना परेशान हो गया, माथे से पसीना टपकने लगा और ऐसे जिट नशा चढ़ रहा था। अलग मैं पैदल चल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो राघव डालता है ना स्लो मोशन में, ऐसे चल रहा था भाई पूरा। और वहां पे मैंने बाहर में जब देखा 5 दिन पुराना जो दृश्य मैं देख चुका था, वो 5 दिन पुराना दृश्य रात को दिख रहा था। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, जो 5 दिन पहले आ चुके थे ना, वो मेरे को उस दिन दिख रहा था। सबको मैं देख रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अब डर के मारे मैंने पूरा अपना बैग छाना, मेरे को चाबी नहीं मिला। मैं वापस से घड़ी देखा, मैं टाइम देखा, मोबाइल में रियल टाइम चेक किया कि अभी रियल टाइम है, रियल टाइम नहीं है, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे पास। तो उसके बाद मैंने डर के मारे वापस से शॉप खोला, शॉप को पूरा खोजा। उसके बाद मेरे को चाबी कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैं इतना डर गया कि मेरे दुकान में इतना सारा सामान है, मैं कैसे करूँगा, मेरे दुकान में चोरी वगैरह हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अपने मम्मी पापा लोग को क्या जवाब दूंगा। कोई ऐसी दुकानदारी कर रहा है, तू तेरे को होश नहीं है, तू ये नशा पत्ती करने के लिए आया है क्या, ऐसे करके इतना डर गया था मैं कि मेरा तो गांठ फट गया था सीधा। लो ये हो क्या रहा है क्या। उसके बाद मैंने दोबारा से दुकान को खोला और उसके बाद सबको खोजा, अब नहीं मिला ना, तो फिर मैं वापस से थक हार के बैठ गया कि साला गया, ये सब मैं सपना देख रहा हूँ, असली में मैं कहीं गिरा पड़ा रहता तो मेरे को मिल जाता है। उसके बाद मैं जैसे ही कुर्सी पे ऐसे बैठा तब मेरे को कुछ चढ़ा, तो मैंने जब जेब से निकाला तो वो गाड़ी का चाबी था गाइस। तब जाके मेरे दिल ना 180 की स्पीड से दिल एकदम धड़क रहा था। उसके बाद मैंने ना बंद किया शॉप, अपने गाड़ी में चालू किया। गाड़ी चालू करने के बाद चलाते जा रहे हनुमान चालीसा पढ़ रहा था कि तुम रक्षक हो काहू को डरना, जय जय श्री राम, जय हनुमान चालीसा के पढ़ते हुए गाड़ी चला रहा था। अब गाड़ी चलाते चलाते हुआ ऐसा 5 दिन पहले एक जो स्कॉर्पियो था मेरे सामने से गया था, ब्लैक स्कॉर्पियो। वो साला उस दिन मेरे सामने चल रहा था ब्लैक स्कॉर्पियो में, डर गया। उसके बाद तो मेरा एकदम चालू हो गया श्री गुरु चरण सरोज नीचे मन मुझको सुधारी वरना मुरे और विमल जोत आए को फल चारी हनुमान चालीसा एकदम मैं पढ़ना चालू कर दिया। उसके बाद मैं वहाँ से आते जाते गया तो वहाँ पे एक नाका में शॉप रहता है, वहाँ पे मेरा जो पापा बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे मैं पूछा उस दिन कि मेरे पापा कहाँ है, कह के तो शॉप वाला बताया कि उस दिन ना तुम्हारे पापा चले गए हैं, कह के तो मैं उससे बात ही कर रहा था। उसके बाद ठीक है पापा चले गए हैं तो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मैं जैसे जाने लगा शॉपकीपर मेरे को वापस से बुलाया कि रुक 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 रुक। उसके बाद जैसे मैं उसको देखा उसके मेरे दिमाग को वापस अंदर चला गया। उसका 5 दिन पहले जब मैंने उसका ऑर्डर लिया था, तो ऑर्डर लेने के बाद मैंने उसको बोला था कि ऑर्डर लिया था, तो मैं उसको बोला कि आपका फ्लेक्स वगैरह सब बन गया है, आप वहाँ से जाके ले लेना, आपका बन गया कि मैंने उसको बता के आया था। अब उस दिन वो मेरे को मुड़काया जैसे सट से अंदर गया, मेरा हैंगओवर चढ़ा। उसके बाद मेरे को 5 दिन पुराना दृश्य फिर से दिखने लगा। और फिर बोलने लगा मेरे शॉप का फ्लेक्स बना दे, कब बनाओगे, कब करोगे, तुम लोग काम कैसे नहीं कर रहे हो आके। तो फिर मैं सोचने लगा मैं तो इसका फ्लेक्स बना चुका हूँ, ये वही बात क्यों कर रहा है। उसके बाद मेरा और एकदम डर के मारे एकदम मेरा हाथ पैर कांपने लगा, मतलब ये हो क्या रहा है, मैं असली में हूँ ये सब। मैं वापस से अपने गाड़ी में गया और इस बार तो भाई 100 की स्पीड से चालू कर दिया।
कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते गया। वो स्कॉर्पियो साला जैसे उसका गाड़ी से मतलब उसके शॉप से मैं बाहर निकला, वापस स्कॉर्पियो चलने लगा। वापस स्कॉर्पियो चलते रहा तो उसके बाद मैं ले दे के अपने घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद वहाँ पे मैं गाड़ी को अंदर किया। मेरी बहन लोग ऐसे मेरे को देख रहे थे, ऐसे तो मेरे को लग रहा था ये लोग कैसे क्यों देख रहे थे, जबकि वो लोग नॉर्मल थे ना। मेरा हैंगओवर चढ़ा तो मेरे को लग रहा था अजीब थे। अब लग गया। उसके बाद मैंने खुद उलझुल बात करना चालू कर दिया ना कि मम्मी कहाँ है, पापा किधर है, भाई लोग किधर है। ऐसे का वो लोग मेरे को देख रहे थे ये लोग कैसे कर रहा है आज। ऐसे कह के तभी मेरी बहन मेरे लिए पानी लेके आई तो मेरे को लगा कि ये सब ग्राफिक्स है क्या, ये सब ग्राफिक्स है। तो मेरे को उस समय तो मैं ऐसी हैंगओवर में था। मैंने भी अपनी बहन को बोल दिया कि अगर तू असली है तू ग्लास में पानी मत ला, तू जग में पानी ले। क्या कहेंगे बहन बोलेंगे क्या बात कर रहा है, ले देखो जग में पीना है, जग में पानी दे। तो मैंने जग का जब पानी पिया तो पानी का स्वाद अजीब से लग रहा था गाइस, अलग टाइप का स्वाद लग रहा था। उसके बाद मेरे को लगा ये जग में पानी दी है तो असली है क्या। उसके बाद मैं सबको देख रहा था। अब होता ऐसा है कि साउथ पिक्चर अगर आप लोग देखोगे तो जब हीरो मारता है किसी को मारता है तो जो विलन लोग ऐसे हवा में उड़ते रहता है, हीरो जो ऐसे चलते रहते हैं इस टाइप से ऐसे, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। मैं किसी को कुछ भी बोल रहा था तो वो लोग मेरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कार्टून की तरह। वो लोग सब ग्राफिक्स है, बस मैं ही अकेले जिंदा हूँ। तो मैं बोल रहा था मेरे दिमाग तो एक्टिव है पर बाकी कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंने बहुत लोगों से अपने घर में बातचीत करने का प्रयास किया पर मैं थक हार गया। लास्ट में मैं सोचा मैं कहा ये नशा पत्ती सब बकवास है, मैं कहाँ कहाँ इसको मैं खा लिया, मेरे को लगा कुछ नहीं होगा। 3 घंटे के बाद ऐसा असर बताया कि मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैं बोला कि अब जो भी होना रहे हो जाए। दुकानदारी गई भाड़ में, गाड़ी वगैरह भी गया भाड़ में, क्योंकि मैं तो नशे में हूँ, मेरे को ऐसे भी मैं कर ही क्या सकता हूँ। ऐसा करके फिर मैं अपने में जहाँ सोता हूँ वहाँ पे बेड के पास गया, बेड में जाकर सो गया। बेड में जाकर सो गया। मैं बोला कि जब मैं वापस से मेरे नींद पड़ जाएगा तो मैं वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं गिरा पड़ा होऊंगा। ऐसे करके उसके बाद मैं वहाँ पे सो गया। उसके बाद ना मेरा अच्छा बात यह है कि मैं घर में था और नींद पड़ गया था मेरा। अब नींद पड़ने के बाद जब मैं सुबह जब उठा मैंने चारों साइड को जब देखा तो मैं वहीं पे था, वहीं पे जहाँ पे मैं सोता हूँ। उसके बाद मैंने साथ से बोला कि अरे के बाद मैंने बोला कि अरे इसकी माँ का मैं कोमा में हूँ क्या, अभी भी मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे मैंने रात को सोया था। ऐसे करके सुबह हो गया फिर मैं वहीं पे हूँ, मतलब मैं अभी कोमा में हूँ, मैं होश में नहीं आया हूँ क्या। ऐसे और डर गया। उसके बाद मैं कहा अगर ये ग्राफिक्स साथ मेरे कैसे करूँ, अब जीवन को तो जीना ही है, कैसे करना है। फिर मैं नहाने गया। जब नहा रहा था तो गाइस ऐसे चारों साइड ऐसे घूम रहा था। उसके बाद मैं अपने शॉप के लिए निकला बिना कुछ खाए बिना कुछ बोले। मैंने मम्मी लोग को कुछ नहीं बोला क्योंकि वो लोग जान लेते तो मेरे को चांटा मारते, इसलिए डर के मारे कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं शॉप भी आया तो रोड ना इस गाड़ी तो सब स्पीड में चल रहा था लेकिन मेरे को स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था। मेरे को लग रहा मैं स्पीड में बाकी सब स्लो है ऐसे लग रहा था, क्योंकि 1 घंटा और 24 घंटा चलता है ऐसे उसका नशा रहता है, मेरे को पता ही नहीं था। तो वहाँ पे मैं स्लो मोशन में चल रहा था। उसके बाद मैं शॉप में आया। शॉप में जो लोग कस्टमर लोग आ रहे थे उन लोग को भी मैं सब ग्राफिक्स ही समझ रहे थे, सब ग्राफिक्स ही है कह के। उसके बाद एक कस्टमर आया था जो रेडियम लगवाने आया था मेरे से। तो रेडियम लगाते लगाते जब मैं उसके गाड़ी में चढ़ा तो जब धूप की किरण मेरे ऊपर पड़ा गई तब मेरा पसीना छूटा और तब जाके मेरा थोड़ा नशा खत्म हुआ। तब मेरे को जाके लगा कि ये असली में सपना नहीं है, रियल लाइफ है। मैं सही सलामत घर पहुंच गया था। ये अंटा फंटा लोग खा लेते हैं लेकिन क्या होता है वो कुछ समझ नहीं आता गाइस। उस दिन मेरे शरीर से पूरा रूह निकल गया था, बाहर निकल गया था। उस दिन में मतलब दूसरा दिन ऐसा हुआ कि मैं वापस से जिंदा हुआ। मेरे को ये आज मैं आप लोग के सामने हूँ तो ऐसा हुआ है। तो ये उस दिन का जो मेरा गलती था वो मैं गलती दोबारा कभी रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को उस दिन जो डर हुआ मेरे को वो आज जो नया जन्म मिला दूसरा दिन उसको मैं हमेशा याद रखूँगा। क्योंकि ये लोग मजाक में जो नशा वशा करते हैं ये सब फालतू चीज़ है। क्योंकि अगर उस दिन में मेरे कुछ हो जाए रहता तो क्या ही होता। क्योंकि अगर मैं आई बोलूँ शब्द नहीं है तो नशा पत्ती से दूर रहना गाइस, और ऐसे अंटा उंटा रैकेट से दूर रहना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो भाई जो लोग ऐसे कभी नहीं खा रहे हो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि रूह निकल जाता है शरीर से। अब अपना मैं कैसे बताऊं डर को, लेकिन ये जो भी हुआ है कि अच्छा ही हुआ, क्यों मेरे को ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।